तो स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 का गणित समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 का जो है क्वेश्चन हमारे पास एक दे रखा है। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का एक 30वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद क्या है 73 है। तो ये जो सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाल हमारे पास है कि समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालना है, यानी हमें A31 ज्ञात करना है और इसका हमारे पास 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है 73। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सवाल है हमारे पास, अब क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि AP का 31वां पद, ठीक है हमारे पास, यानी A31 का मान कह रहा है कि आपको ये बताना है, ठीक। A31वां पद हमें निकालना है जिसका 11वां पद, 11वां पद यानी हम कहेंगे कि A11, यहाँ पे लिखेंगे कि A11 का मान हमारे पास दिया है बराबर के क्या है 38, ठीक। अब A11 कैसे निकाला जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो A11 निकालने के लिए हम लिखते हैं A प्लस के जितना दिया रहता है उसमें से एक कम करके D में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 11 निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और लिख देंगे D, बराबर है तो बराबर और 38 है तो 38, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या रहा है 16वां पद, यानी A16, 16वां पद हमें कह रहा है, तो A16 का मान दिया है यहाँ पर 73 दिया है, ठीक है। A16 का मान हमारे पास दिया है 73। अब A16 कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप लिखेंगे A, फिर लिखेंगे प्लस जितना दिया रहता है उसमें से एक कम करते हैं और 15 में D का उसका गुणा कर देते हैं। तो इसमें से एक कम करेंगे और उसका D में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 15D और बराबर के क्या हो जाएगा 73, ठीक। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे A प्लस के 10D बराबर के क्या है 38। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस के 15D और बराबर के लिख देंगे क्या 73। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक वैल्यू को हम बराबर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे A और A दोनों बराबर है, लेकिन इनका चिन्ह विपरीत करना पड़ेगा, एक किसी का चिन्ह हमें माइनस में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम, आपको पता है कि कभी भी लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। अब घटाने पर क्या होता है कि सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस। मैंने इसलिए किया ताकि एक पद जो है कट सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, जहां कोई चिन्ह नहीं होता है वहां प्लस होता है। अब यहाँ पे A से A कट गया, 15D में से 10D घटाएंगे, तो यहाँ पे 15D में से 10D जाएगा तो बचेगा 5D, लेकिन किस में माइनस में, क्योंकि 15 क्या है बड़ा है। 15D में से 10D घटाएंगे तो बचेगा कितना D 5D, लेकिन कौन बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो 15 हमारे पास बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे 73 में से हम 38 घटाएंगे, 73 में से क्या घटाएंगे 38, तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे 6 होगा, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3। कौन बड़ा है 73, तो 73 का चिन्ह क्या है लगा दीजिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे 5, ये जो 5 है इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी D बराबर 35 बटा में हो जाएगा 5। 5 से 35 को काट देंगे तो हमारे पास जो D का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7, ठीक। अब D का मान निकल गया, चलिए इधर हल करते हैं। जब D का मान निकल गया है तो D का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए यहाँ पर,
समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। यही है समीकरण 1, तो a है तो a प्लस के 10d है और बराबर के है 38। a का स्थान पे a ही रहेगा, प्लस के 10 है तो 10 और d का मान यहाँ पे रखेंगे 7 बराबर के 38। यहाँ पे 10 का 7 में गुणा करेंगे तो a प्लस के 10 सत्ते 70 और बराबर के यहाँ हो जाएगा 38। अब ये प्लस में उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 38 माइनस के 70, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब 70 में से 38 जाएगा तो घटा लीजिए, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3। मिस्टेक 42 बचेगा ना, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। और किसके माइनस के, यहाँ पे लगा दीजिए माइनस का चिन्ह, क्योंकि 70 क्या है बड़ा है। तो a का मान आ जाएगा माइनस के 42, a बराबर माइनस के 42, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें क्या पूछ रहा है, 31वां पद पूछ रहा है ना, a 31, तो यहाँ पे लिखेंगे a 31 बराबर, a 31 कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया कि सबसे पहले लिखेंगे a, ठीक, a लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे प्लस, जितना निकालना होता है उसमें से एक कम करते हैं, 31 निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और उसके साथ लगा देंगे d। a का मान यहाँ पे लिख दीजिए माइनस के 42, प्लस है तो प्लस, 30 है तो 30, गुणे d का मान कितना है अपने पास, d का मान यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 7, माइनस के 42 और प्लस के 70 के यहाँ पे 21 यानी 210 हो जाएगा, ठीक है। 30 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 का 3 में गुणा कर देंगे, 7 3 के 21 और एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे। अब 210 में से 42 को घटा लीजिए, तो चलिए यहाँ पर घटाते हैं, 210 में से 42 घटाइए, 10 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे 1 हो गया, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा आंसर आ जाएगा 168, यहाँ पे a31 का मान आ जाएगा 168। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।